यरहमुहु यौमल क़ियामति लिल-मुज़निबीन अल-मुतलव्विसीन अल-ख़त्ताईन अल-हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किर फ़इन्नज़-ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन व मा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बड़े खुश नसीब होते हैं वह लोग जो दीन का काम करते हैं, जो नेक लोगों के साथ बैठकर चंद लम्हे गुजारते हैं। बड़े अच्छे होते हैं वह लोग जो अपने घर से चल के आके इस तरह की जन्नती महफिल में अपना कीमती टाइम देते हैं। चौक चौराहे पे सब लोग घूमते हैं मगर जन्नत की क्यारी में कम लोग आते हैं। गफलत की नींद बहुत सारे लोग लेते हैं मगर जाग कर अपनी तकदीर संवारने का काम कुछ ही लोग क्या करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों का यहाँ आना कबूल फरमाए और चंद घंटे इस जन्नती महफिल को देना कबूल फरमाए। अल्लाह इस रात के बदले में आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला आपके घर की उलझनों और टेंशन को दूर फरमाए, ज़िंदगी में सच्ची खुशी अता फरमाए। जब आप आ ही गए, यहाँ जलसा हो ही रहा है, नाते पाक आपने समाअत की और हमारे चतुर्वेदी महान साहब की गुफ्तगू भी आपने समाअत की, नकीब साहब की नकाबत व नज़ामत आपने समाअत की। अब इस फ़कीर की थोड़ी देर गुफ्तगू भी समाअत कर रहे हैं। क्या इजाज़त है कि मैं गुफ्तगू शुरू करूँ अपनी? हाँ बिल्कुल, ज़बान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते रहिए, वरना शैतान आपके सर पे बैठकर आपको नींद की आगोश में लेके चला जाएगा। कुछ बोलते रहेंगे तो अजर भी मिलेगा और शैतान भी भागता रहेगा। तकरीर का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कुर्सी को तोड़ दूँ। तकरीर का ये मतलब नहीं होता है कि मैं माइक को यहाँ से फेंक दूँ। तकरीर का ये मतलब नहीं होता है कि मैं अपनी पगड़ी खुद उठा के फेंक दूँ। वो तो पाकिस्तान के चंद कम पढ़े लिखे खतीबों ने तकरीर का मेयार गिरा दिया कि तकरीर करते करते पगड़ी को फेंक देना है। तकरीर का मतलब है कि 5 घंटे नहीं 5 मिनट ही हो मगर गुफ्तगू ऐसी हो जो दिल की दुनिया बदल दे। वाह वाह वाह, आदमी की सोच, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या कहने हैं आदमी को सोचने पर आमादा कर दे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि सारे लोगों की तवज्जो बोलने वाले की तरफ रहे। अमेरिका वगैरह में 2 लाख का मोबाइल लोग चलाते हैं, सिर्फ ज़रूरतन फ़ोन आया और फ़ोन गया। और हिंदुस्तान में चोरी का मोबाइल 4000 में लोग ख़रीदते हैं और उसको 24 घंटे हाथ में लिए रहते हैं। यही फ़र्क है इंडिया और अमेरिका में। अमेरिका के लोग 2 लाख का मोबाइल चलाते हैं और फ़ोन आया फ़ोन गया, फिर अंदर रखा, कोई नहीं जानता है कि 2 लाख का मोबाइल इसके पास। मगर हिंदुस्तान में 24 घंटे मोबाइल हाथ में रहता है। लगता है कि सारी तमन्ना पूरी कर रहा है भूखा प्यासा आदमी, इसके बगैर जी नहीं सकता है वो। अब चोरी का मोबाइल लिया हुआ है, 20,000 का मोबाइल 2,000 में ख़रीदे हुआ है, और 10,000 का मोबाइल लिया हुआ, दिखलाता है लोगों को मोबाइल लिया। मस्जिद में बैठ के मोबाइल चलाता है, जलसे में बैठ के लोग मोबाइल चलाते हैं। बद अखलाकी की इंतहा हो गई। मैंने जुमा के दिन मस्जिद में देखा कि एक लगा सामने मोबाइल चला रहा, तकरीर हो रही, जबकि तकरीर के वक्त में आदमी को दुआ दरूद भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि तकरीर सुनना खुद इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। हदीस में आया है ना कि तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल,
खैरुम मिन इहयाई, रात में थोड़ी देर दीन सीखना सिखा देना ये रात भर की शब्बेदारी से बेहतर है। एक आदमी अपने घर सुभान में अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आदमी क्या अपने कहने हैं घर हजरत? में 100 रकअत नमाज नफल पढ़ रहा हो और एक आदमी जलसे में आके 1 घंटा दीन सीख रहा हो, ये दीन सीखना 100 रकअत नमाज नफल से बेहतर है। सुभान अल्लाह। चूंकि सुभान अल्लाह पर अल्लाह, यकीन माशाअल्लाह, पुख्ता वाह, होता है जब आदमी गुफ्तगू सुनता है। दिल और दिमाग से बुरे वसवसात दूर होते हैं जब आदमी गुफ्तगू सुनता है। आदमी अपने जीने का अंदाज बदल लेता है जब वो दीनी गुफ्तगू सुनता है। आदमी की नमाजें दुरुस्त हो जाती हैं जब वो दीन की गुफ्तगू सुनता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदमी दिमाग में कुछ ठान लेता है जो उसके लिए तबाही का जरिया हो, लेकिन दीनी गुफ्तगू सुनने के बाद वो तबाही से बच जाता है। बेशक इसलिए आलिम हों के खतीब हों के वली हों के बुजुर्ग हों, सबको दीनी गुफ्तगू सुनने की ज़रूरत है। और मोमिन को ये नसीहत फ़ायदा देती है। कुरान ने क्या कहा, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि ए हबीब आप मुसलमानों को समझाइए, समझाना मोमिन को फ़ायदा देता है। बेशक समझाने से फ़ायदा होता है। समझाते रहें, बीवी को समझाते रहें, अपने बच्चे को समझाते रहें, इमाम हैं मुक्तदी को समझाते रहें, आप आलिम हैं अवाम को समझाते रहें, मरते दम तक समझाते रहें। ये नहीं कि भाई 2-4 साल मैंने कहा लोग नमाजी नहीं बने तो अब मैंने समझाना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, जब तक जिंदगी है उस वक़्त तक समझाते रहना। चूँकि हमारा काम ही है समझाते रहना, अल्लाह की तरफ बुलाते रहना, लोगों को तबाही से बचाने की कोशिश करना, लोगों के गले में चादर डाल के मस्जिद लाना, ये हम पर फ़र्ज नहीं है। लोगों की गर्दन में हाथ देकर नमाजी बनाना, ये न किसी नबी पर फ़र्ज था न किसी नबी के ग़ुलाम पर फ़र्ज है। अंबिया कराम भी अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के सुनाते थे और उसी हज़ारों में से 2-4 आदमी खींच करके कलमा पढ़ के मोमिन बन जाते थे। बेशक बेशक। और ये काम आज भी उलमा कराम पे लाजिम है कि तुम हदीस सुनाओ, तुम अल्लाह का कलाम सुनाओ, फिर उसका दिल बदलना तुम्हारा काम नहीं है, तुम सुनाओ, दिल बदलने वाला अल्लाह ताला है। बेशक बेशक। अगर ये सुनाना भी बंद कर देगा तो क्या हाल होगा। मालूम होना चाहिए आपको कि दूसरी कौम के मुकाबले में मुसलमानों में बुराइयां बहुत कम है। जो बुराइयां यहूदियों में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बुराई कौम मुस्लिम में कम है। इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। जो बुराइयां नसरानियों में हैं उनके मुकाबले में हमारे समाज में बुराइयां कुछ कम है, कुछ कम है, बहुत कम नहीं, कुछ कम है। और हम लोग हिंदुस्तान में मिलजुल के रहते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ये 2 बड़ी कौम है जो आबाद है। सिख ईसाई मुट्ठी भर हैं वो लोग। एक बड़ी जमात है गैर मुस्लिमों की, एक बड़ी जमात है मुसलमानों की, ये दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन ये सबको स्वीकार करना होगा कि कौम मुस्लिम दूसरों के मुकाबले में इनके यहाँ करप्शन बहुत कम है, ज़नाकारी कम है, शराबखोरी कम है। अब मुझसे कहिए कि क्यों कम है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि दूसरों के यहाँ हर हफ्ते में एक दिन कंपलसरीली समझाना नहीं है, नसीहत नहीं है, उपदेश नहीं है, वाज नहीं है। मन में हुआ साल में एक बार कोई कार्यक्रम का आयोजन कर दिया, चैतार ये वो फलां चिला किया, हो गया। साल में 2 साल में एक फंक्शन किया, एक शंकराचार्य को बुलाया, 2-4 घंटे उससे कुछ सुन लिया, खत्म हो गया। यहूदियों के यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कंपलसरी हर हफ्ते अल्लाह रसूल के डराने की बात सुनना। लेकिन मजहब इस्लाम में खूबसूरत निज़ाम है कि 5 वक्त की नमाज बगैर समझे समझाए वाज़ो नसीहत के कहीं भी पढ़ लो, खेत में, खलियान में, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, जहाँ जुमा की नमाज मुसाफिर पे फ़र्ज नहीं है, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए खिताब ज़रूरी, जमात से नमाज ज़रूरी। मुसाफिर बेचारा कभी एयरपोर्ट पे है, कभी रेलवे स्टेशन पे है, कभी कहाँ है, कभी कहाँ है। इसलिए जुमा की नमाज उस पर फ़र्ज नहीं है। जुमा की नमाज हर हफ्ता जुमा के दिन वो नमाज है जिस नमाज के लिए उपदेश ज़रूरी है, जिस नमाज में वाज ज़रूरी है, जिस नमाज में खुतबा ज़रूरी है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का,
एहसान करने का, बेशक व इताइज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का, लेने का नहीं सिर्फ देने का। हर जुमा के दिन इस आयत की तिलावत खुतबा जुम्मा में होती। क्यों होती है? इसलिए होती है कि ये आयत के बारे में बुजुर्गों ने कहा है, अगर कुरान में दूसरी आयत नहीं भी नाजिल होती, सिर्फ यही आयत नाजिल होती, तो कुरान के नाजिल होने का जो मकसद था वह सारा मकसद इस आयत से हासिल हो गया होता। चूंकि कुरान अच्छाइयों को नाफिज करने आया, अब बुराइयों को मिटाने आया, वो सारी बुराइयों के मिटने का जो निचोड़ है वो इस आयत करीमा में मौजूद है। वह यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी, अल्लाह तुम्हें रोकता है फहश बातों से, घमंड और गुरूर और बगावत और सरकशी से। अल्लाह तुम्हें बुरे कामों, बेहयाई के कामों से रोकता है, जुल्म से रोकता है। ये आयत हर खुतबे जुमा में पढ़ी जाती ताकि पूरे कुरान का निचोड़ लोगों के सामने पहुंच जाए। जुमा का खुतबा 1 मिनट का सही, ये फ़र्ज़ है, उसके बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। जैसे बगैर वज़ू के नमाज नहीं होती है, उसी तरह बगैर जुमा की तकरीर के जुमा की नमाज नहीं होती है, चाहे 1 मिनट का खुतबा क्यों ना हो। ईदैन का खुतबा नमाज के बाद है, मगर वो वाजिब है वो, और लंबा खिताब, ताकि एक दिन ईद बकरीद में इस खुतबा सुन ले और साल भर रूहानी ताकत सीने में महसूस करे। और जुमा का खुतबा मुख्तसर होना चाहिए, चूँकि हर जुमा को खिताब करना है। खुतबा छोटा हो, नमाज लंबी होनी चाहिए। लेकिन आज हाल है कि खुतबा लंबा हो जाता है, नमाज बिल्कुल छोटी हो जाती है, जबकि सुन्नत तरीका है कि खुतबा छोटा हो, नमाज लंबी होनी चाहिए। तकरीर छोटी हो, नमाज लंबी होनी चाहिए। और जुमा का खुतबा लंबा होता है, नमाज छोटी होती है, इसलिए बहुत सा असर खुतबे का नहीं हो पा रहा। मैं जो कह रहा हूँ कि हर जुमा के दिन तकरीर फ़र्ज़ है, वह तकरीर व खुतबा जुमा, उसके बारे में कह रहा हूँ। खुतबा जुमा जिसमें समझाया जाता है कि सबीलुकुम तवीलुन तवील व ज़ादुकुम कलीलुन कलील, ए मुक़ाम मुस्लिम, रास्ता बहुत लंबा है, क़यामत कायम होगी 50,000 साल के बाद, बिलफर्ज मान लिया जाए। लेकिन तुम आज अगर मर गए तो 50,000 साल तक तुम्हें कब्र में रहना पड़ेगा। और क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वहाँ का एक दिन अगर मैदान महशर में खड़े रहे तो एक दिन अगर खड़े रहे तो 50,000 साल के बराबर खड़ा रहना पड़ेगा। सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बहुत लंबा है। अब ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तेरा ज़ादे सफ़र बहुत थोड़ा है। जाना है दिल्ली और पास में रोटी है 2, दिल्ली तक जाने में लगेंगे 36 घंटे और रोटी सिर्फ 2 ही है, तो इतना लंबा सफ़र, रोटी कम है, कैसे सफ़र को कटेगा। इसलिए हर जुमा के दिन, चूँकि आप और हम, आप अरबी जानते नहीं, इसलिए इमाम साहब ने क्या मिन किया आपको समझ में नहीं आता है, और आप समझते हैं कि वो मंत्र कुछ पढ़ रहा है इमाम साहब, एक ज़रूरी एक रस्म है वो निभा रहा है। चलो जब वो वाला ज़िक्रुल्लाह ताला आला व आज़ो व अजल्लो व अतम व अहम व अकबर, अब सब खड़ा हो गया, चलो अब खुतबे से छुट्टी मिल गई, अब अल्लाह नमाज। वो खुतबा जुमा में जो अरबी में पढ़ा जाता है वो यही पढ़ा जाता है, तेरा रास्ता बहुत लंबा है, तेरे पास नेकियां बहुत कम है, कैसे सफ़र करोगे। पुल सिरात 500 साल के बराबर एक पुल है जिससे गुजर के ही आगे जन्नत है। जैसे इधर से हम लोग पटना जाएंगे तो 2 पुल है, एक दीघा का पुल है, एक हाजीपुर का पुल है। इसके अलावा पटना जाने का कोई रास्ता नहीं है। कश्ती जल गई, कुछ नहीं है, कश्ती नहीं है, ही दोनों पुल हैं, इसी से गुजर के जाना। आगे पटना है, इस पुल से सबको गुजरना पड़ेगा, उड़ के कोई नहीं जा पाएगा, गुजरना पड़ेगा जो नॉर्मली चाल पैदल चल के जाना चाहता। ठीक उसी तरह जन्नत उस पार है और बीच में जहन्नम है, उस जहन्नम के ऊपर में पुल सिरात है, सिरात का रास्ता, उससे गुजरना पड़ेगा। वो पुल है, उससे गुजरना पड़ेगा 500 साल के बराबर, 5 दिन नहीं 500 साल के बराबर उसका डिस्टेंस है, लंबाई। तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, उसी से गुजर के जाना पड़ेगा। सबीलुकुम तवीलुन तवील व ज़ादुकुम कलीलुन कलील। हर जुमा के दिन कहना ज़रूरी है ताकि लोग एक हफ्ते में जो बाल बच्चे बीवी दुकान में रहने की वजह से वो भूल गए पिछले जुमा के खुतबे का असर, जो नसीहत का पानी पड़ा धीरे धीरे सूख गया।
तो अब अगले जुमा को फिर वाज का पानी पड़ा देना है, ताकि जो हफ्ते दिन में दूसरे दुनियादारों के साथ बैठने से वो वाज का पानी धीरे धीरे जो सूखने लगा, दूसरे जुमा को फिर वाज का पानी चढ़ा दिया जाए, ताकि सीना मरने से बच जाए, सीना जलने से बच जाए। चूंकि दरख्त जब मुरने लगता है तो उसको पानी चाहिए, अब पानी दरख्त को जिंदा रखता है, उसी तरह दिल जब मरने लगता है तो इसको वाज का पानी चाहिए, नसीहत का पानी चाहिए। ये तकरीर एक पानी का काम करती है, जिस तरह एक मुर्दा दरख्त में पानी जिंदगी का काम करता है। इसलिए वाज की हाजत है। इस्लाम में जुमा के दिन कंपलसरी है अल्लाह से डराना, कंपलसरी है रसूल पाक की इताअत का पैगाम देना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जुमा के दिन जरूरी है वाज समझाना। ईद बकरीद में लंबी गैदरिंग होती है, बड़ी गैदरिंग, बड़ा मजमा, उसमें वाजिब है समझाना। खुतबे निकाह में, निकाह के टाइम में चोरी से खुतबा नहीं होता है, चोरी से निकाह नहीं होता है। निकाह और ज़िना में ही फर्क है। ज़िना चोरी करके होता है, रेप चोरी करके होता है, बलात्कार लोग चोरी करके छुप के करते हैं, मकई के खेत में, पिरिज के नीचे, घास की गही में, रात में 5 स्टार होटल में चोरी छुपे, बादशाह क्यों ना हो वो भी लोगों से चोरी करके ज़िना करता है। तो निकाह मजमे आम में होता है, 10 आदमी के बीच में होता है। ज़िना तन्हाई में, यही फर्क है ज़िना और निकाह में। निकाह चंद आदमी के सामने होता है, ज़िना चोरी छुपे, तो चोरी छुपे वो काम होता है। निकाह मजमे आम में, तो मजमे आम में जब निकाह हो, निकाह में मजमा होता है, 2 4 10 लोग होते हैं। अब वहाँ इजाब और कबूल से पहले खुतबा ज़रूरी है, वो खुतबा सुन्नत है। इसका मतलब ये निकला कि इस्लाम ये चाहता है कि जहाँ थोड़ी सी गैदरिंग हो वहाँ वाज होना चाहिए, वहाँ समझाना चाहिए, वहाँ नसीहत होना चाहिए। निकाह में खुतबा है, क्या क्या खुतबा है? या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये खुतबा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये खुतबे निकाह में 3 आयतें पढ़ी जाती हैं और तीनों आयतों में अल्लाह से डरने की बात कही गई। तो खुतबे निकाह बताता है कि जहाँ गैदरिंग हो वहाँ वाज होना चाहिए, जुमा की गैदरिंग वहाँ वाज होना चाहिए, ईदैन की गैदरिंग वहाँ वाज होना चाहिए, ये वाज ज़रूरी है। और जहाँ मैयत की गैदरिंग हो, जनाजे की नमाज की, जनाजे की नमाज में भी अगर जनाजे में थोड़ी सी ताख़ीर हो कब्र खोदने में, तो वहाँ भी वाज होना चाहिए। अगरचे फ़र्ज़ वाजिब नहीं है वहाँ पे, लेकिन लोगों को कफन दफन के मसाइल बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो सब आदमी पॉलिटिक्स का चर्चा लेके बैठ जाएगा। जितना मुर्दे को दफनाने में ताख़ीर होगी, हर आदमी के मुंह में अलग अलग ज़बान, ये बाउंड्रीवाल नहीं हुआ, ये दरख्त नहीं कटा, ये जंगल नहीं हटा, मायावती का ये हो गया, अखिलेश का ये हो गया, लालू का ये हो गया, नीतीश का ये हो गया, बिहार में हुकूमत बदलने वाली है, नीतीश पाला झाड़ने वाला है, वो दूसरे के पास जाने वाला है, भाजपा टूटने वाला है, ये 2024 में ये होने वाला है। अरे वहाँ गया है आदमी मुर्दे को दफनाने के लिए, कल आज इसको दफना रहा है, कल मुमकिन है कि तुमको दफनाया जाए। आज इसका ऐलान हुआ है, कल फजर के बाद तुम्हारा ऐलान हो जाए, कौन जानता है। हमारा एक आलिम जो आज से 4 दिन पहले तकरीर किया था, एक शायर जो कल मुझसे मुलाकात नेपाल में हुई, उसने कहा कि हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब की तकरीर मेरे साथ में हुई 4 दिन पहले, मैं नात पढ़ा हूँ, उन्होंने तकरीर की है, बताएं कि तकरीर की है उन्होंने। कभी सोचा तक न था कि जो बंदा मेरे सामने आज खिताब कर रहा है, कल खतरनाक एक्सीडेंट में वो उनका जवान बेटा दोनों चला जाएगा, कभी नहीं सोचा होगा। एक हिंदुस्तान का एक ज़बरदस्त खतीब जो पानी की तरह बातें करता था, ऐसा लगता था जैसे उर्दू ज़बान उसकी माँ के पेट से पढ़ के आया है, बहुत ज़बरदस्त खतीब थे। वही तकरीर करके आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट किए, जवान बेटा जो खुद मौलाना था वो भी इंतकाल कर गया और ख़ुद भी इंतकाल कर गए। एक घर से 2 लाश, शौहर की और बेटे की। उस बीवी का क्या हाल होता होगा जिनका शौहर भी गया, जिनका जवान बेटा भी गया। शौहर चला जाता, जवान बेटा रहता तो कम से कम बेटा को देख के माँ को तसल्ली हो जाती, लेकिन दोनों लाशें निकल गई। इस तरह की वारदात होते हैं समझने के लिए कि आज वो गया है, मुमकिन है कि कल मेरी बारी हो। तो कब्रिस्तान है खामोश रहने की जगह, कब्रिस्तान है अपनी मौत याद करने की जगह, कब्रिस्तान है आंसू बहाने की जगह कि ये मेरी ही तरह सोचता था कि ये घर के बाद वो घर बनाएंगे, इस गाड़ी के बाद वो गाड़ी खरीदेंगे, इस दुकान के बाद वो दुकान खरीदेंगे। इसी तरह का प्लान इसके दिमाग में चलता था, मगर मौत का एक तमाचा उसके सारे प्लान को मिट्टी में दफन कर दिया।
अब वो चला गया, अब कहाँ गया? कि अब वहां सवाल होगा कि तुमने दुनिया की जिंदगी में क्या किया, तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने रात कैसे गुजारा, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने माल कहाँ से कमाया, तुमने माल कहाँ खर्च किया, तुमने ये बहुमूल्य जीवन का इस्तेमाल कैसे किया, कहाँ लगाया? मटर गश्ती करने में, घूमने में, चौक चौराहे पे दूसरों का मुंह देखने में, चाय की दुकान पे झूठ सुनने में, मस्जिद के बाहर गीबत की महफिल सजाने में, दूसरों की बहू बेटी की आबरू ताराज करने में, चौराहे पे बैठकर दूसरों की बहू बेटी को घूर घूर के देखने में, हराम कमाने में, हराम खाने में, गीबत करने में, झूठ बोलने में, कहाँ तुमने जिंदगी गुजारी? जब तक बंदा बताएगा नहीं, एक इंच हट नहीं सकता। क़यामत के दिन ला तज़ूलो क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन एक इंच बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, कौन जानता है? नहीं, अभी रात है, ये सब जानते हैं। अगर कोई बोले कि रात नहीं है, उससे बड़ा पागल कौन है? रात के बाद दिन निकलेगा, ये सब लोग जानते हैं। कोई बोले कि नहीं दिन नहीं निकलेगा, रात ही सब दिन रहेगी, उससे बड़ा महापागल कोई नहीं। रात है, ये फैक्ट है। दिन निकलेगा, ये फैक्ट है। सूरज निकलेगा, ये हकीकत है। मैं बचपन में था, ये सच है। अभी जवान हूं, ये सच है। अगर जिंदगी लंबी रही तो बूढ़ा हो जाऊंगा, ये भी फैक्ट है। चाहे 1000 बाल में आप मेहंदी लगाएं, कुछ लगाएं, बुढ़ापे में बाल सफेद होना है। अगर आपने काली मेहंदी लगाई, अगर खिजाब काला लगाया, तो फिर 2-4 दिन के बाद बाल अधकचरा हो जाएगा, यानी थोड़ा कहीं काला कहीं उजला, और बुरा देखने में लगेगा। इसीलिए काली मेहंदी, काला खिजाब लगा के अपने बुढ़ापे को छुपाओ मत। आला हजरत से सवाल किया गया कि हुजूर, बुढ़ापे को छुपाने के लिए काला खिजाब लगाना कैसा है? आला हजरत ने कहा था वो हराम है। कहा लोग छुपाते हैं कि सफ़ेद बाल काला हो जाए और जवानी बरकरार रहे, तो आला हजरत ने लिखा था कि बूढ़े बैल की सींग में तेल लगाने से वो बूढ़ा बैल जवान नहीं हो जाएगा। हैं? यहाँ कमर झुक गई, रगें टेढ़ी हो गई, और साहब ये दाढ़ी को काला करके उसकी तो रगें टेढ़ी है, वो क्या जाएगा अपनी बीवी के पास? उसकी तो ताकत ही खत्म है। ये काला बाल करके क्या चाहता है वो? ताकत कहाँ से लाएगा? रगें सीधी कहाँ से करेगा? वो 18 साल की जवानी की कुव्वत कहाँ से लाएगा? जब कुव्वत वापस नहीं आ सकती है तो फिर बाल काला करने से क्या फायदा होता है? बाल काला करने से क्या फायदा है? बूढ़ा बैल सिंग में तेल लगाने से जवान नहीं होता है। तो बाल सफेद हो के रहेगा, ये फैक्ट है। मौत आके रहेगी, ये फैक्ट है। कौन है जो जिंदा रहा है? चाहे कोई भी रहे, सबको तो मरना ही है। ये बात तो मैंने कही थी कि जब जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इस जिंदगी का सही इस्तेमाल कर ले, वरना कोई नहीं रहा है, तुम भी नहीं रहेगा। अगर मर गया जुल्म करते करते तो सारी दुनिया बोलेगी कि एक जालिम से दुनिया को नजात मिल गई, एक पापी से दुनिया को छुट्टी मिल गई, एक अत्याचारी से जमीन पाक हो गई। अगर इस मुख्तसर से जिंदगी का इस्तेमाल इंसाफ करने, अदल करने, जालिमों का डेना तोड़ने, मजलूम को हक दिलाने, दूसरों का बोझ उठाने, दूसरों का कल्याण करने, माँ बाप की सेवा करने, पड़ोसी की खिदमत करने, समाज वालों की खिदमत करने में गुजार दिया, तो मरना तो है ही। अगर तू मर गया तो समाज बोलेगा एक इंसान दुनिया से चला गया, एक जन्नती दुनिया से चला गया, एक शुभ चिंतक समाज का दुनिया से चला गया। और अगर तुमने अत्याचार और जुल्म किया तो लोग कहेंगे एक पापी चला गया, लोग कहेंगे एक बलात्कारी चला गया, लोग कहेंगे अच्छा हुआ एक जालिम समाज से चला गया। जब मरना ही है तो ऐसी मौत मरो कि मरने के बाद लोग कहें कि एक जन्नती दुनिया से चला गया। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। वो रास्ता है, आदमी आएगा जाएगा, तो आप लोग उसको क्यों देखते हैं? यहाँ देखिए, मैं कीमती बात कर रहा हूँ। अब एक कोई जा रहा है तो सब उसको देख रहा है। बड़ा मुश्किल काम है लोगों को समझाना। जुमा के दिन लोग मस्जिद में रहते हैं, बाहर से कोई पीप वाला गाड़ी कोई आई, सब उधर देखने लगता है, कहीं कुछ हंगामा उधर देखने। इस कदर तवज्जो से गुफ्तगू सुने कि ख्याल ही न रहे कि बगल से कौन गुजरा, कौन आया, कौन गया। इन्हिमाक चाहिए, तवज्जो चाहिए, गौर से सुनिए। 5 मिनट 5 घंटे से बेहतर है जहां तवज्जो से गुफ्तगू सुनी जाए, वरना हम अपना आएंगे, अपना रस्म निभा देंगे, अपनी रस्म निभा देंगे, 5 घंटा बोल के चले जाएंगे। हमको तो मिल गया लिफाफ, हम चले गए, आपको क्या मिलेगा?
आपको क्या मिलेगा? आपको मेरा 5,000, 50,000, और आप अगर बगैर किसी लालच के इस महफिल में आए और आपने दीनी गुफ्तगू सुन ली तो आपका 1 घंटा यहां रह के जाना 50 करोड़ के बराबर यह फायदा देगा। इसलिए कि ये रुपया जो मुझको मिलेगा वो रुपया कपड़े की दुकान में, राशन की दुकान में, बच्चों की स्कूल की फीस में, ईंट सीमेंट गिट्टी फिट्टी में खत्म हो जाएगा। और जो आपने कमाया 1 रुपया लालच के बगैर आपने जो 5 घंटा जलसे को दिया, ये वो कीमती सरमाया है जो दुनिया में नहीं मरने के बाद क़यामत में काम आएगा। अगर नीयत अच्छी रही, इबादत समझ करके अगर आप आए, वरना न दुनिया ही मिली न आखिरत ही मिली, कुछ नहीं मिला, डनाडन हो गए। गौर से सुनते रहिएगा, 5 मिनट की गुफ्तगू, सिर्फ एक हदीस में पढ़ूंगा। हमारे चतुर्वेदी साहब बोले कि 2 घंटा बोलना है आपको, इधर एक आदमी बोला कि 2.5 घंटा आपको बोलना है। चतुर्वेदी साहब बोले कि नेपाल में मलंगवा जो 4 घंटा बोले थे उसका रिकॉर्ड आज यहाँ तोड़ देना है। ये बताइए वो रिकॉर्ड टूटेगा? अभी कितना टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है ना। अगर हम 4 घंटा अगर बोलें तो 5 बज जाएगा। फजर की अजान होती है 3:30 में, और साहब नमाज सूरज निकलता है 4:50-40 में। अब बताएं कि हम अगर मलंगवा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो 5 बज जाएगा। फजर की नमाज कब पढ़ेंगे हम? अगर यही रिकॉर्ड तोड़वाना था तो 10 बजे बैठा देते हमको। क्या भाई, 10 बजे बैठा देते और हम 2 बजे तक बोल लेते तो 4 घंटा हो जाता, तो रिकॉर्ड टूट जाता वहाँ का। 4 घंटा 10 मिनट हम बोल देते, रिकॉर्ड टूट जाता वहाँ का। लेकिन ऐसे वक्त में आप बैठाएं कि आप करें 4 घंटा, नहीं 4 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, एक हदीस। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सिर्फ एक हदीस मैं अपने मन से सुनाऊंगा, और उसके बाद अगर आप बोलेंगे कि और दूसरी हदीस सुनाइए तो ठीक है मैं सुनाऊंगा, मगर ये एक हदीस जो मैं सुनाऊंगा उससे पहले वो जो मैं चर्चा छेड़ दिया पहले उसको कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर मैं एक हदीस सुनाऊंगा अपने मन से। बाकी आप अगर बोलेंगे कि दूसरी कोई हदीस सरकार की और सुनाओ तो फिर मैं सुना दूंगा, क्योंकि इस रुए ज़मीन पर हुजूर से ज़्यादा कीमती किसी की बात नहीं है, सरकार से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी ज़ात है वह मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी है। अल्लाह के कलाम कुरान के बाद अगर ज़्यादा प्रेशस, ज़्यादा कीमती अगर किसी की बात है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात, उससे बड़ी किसी की बात नहीं। न किसी वैज्ञानिक की, न किसी साइंटिस्ट की, न किसी स्कॉलर की, न किसी फिलासफर की। गौर से सुनिएगा, अगर यकीन नहीं आए तो मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आज 2.5 साल से सारी दुनिया कोरोना ग्रस्त है, आज भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कहते हैं कि नाक मुंह साफ ढक के रखे, हाथ को लगातार धोते रहिए, वरना यहाँ से कीड़ा घुसेगा और जिससे मुसाफा करेंगे उसको ये कीड़ा पहुँच जाएगा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा बीमार पड़ा था, माँ देखने के लिए आई हमारे पूर्णिया में कि बेटा को कोरोना हुआ था। माँ बोली नहीं मुझको जाना है, मेरा बेटा को कोरोना हो गया, चाहे कुछ भी हो मुझको बेटे के पास जाना है। वो चली गई बेटे के पास, बेटे की जिम्मेदारी करने लगी। बेटा अच्छा हो के हॉस्पिटल से आ गया, मामा ही मर गई। कोरोना कितने लोगों को चपेट में ले लिया। आज 2.5 साल हो गए। बहुत गुरूर था हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को, कोई नमाज रोज़ा जलसा जुलूस, मुसलमान नमाज लाउड स्पीकर अजान कुछ नहीं, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, साइंस साइंस साइंस। बड़ा घमंड था अमेरिका को, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये पुराने 1400 साल पहले का दस्तूर ढो रहा है। आदमी आसमान में उड़ रहा है, ट्रेन कई हज़ार लोगों को लेकर दौड़ रही है, मोबाइल सारी दुनिया को एक छोटी सी विलेज बस्ती बना दिया है। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, साइंस साइंस पढ़ो, साइंस ये क्या नमाज और कुरान लेके बैठे हुआ है। बड़ा घमंड था अमेरिका को, चाइना जापान को गुरूर था। लेकिन मालूम है 2.5 साल गुजर गए कोरोना काल के, आज तक दवाई नहीं आई। बहुत गुरूर था विज्ञान पे, साइंस पे। कल बीमारी, आज बीमारी, कल दवाई। अमेरिका के वैज्ञानिक की नरेटी दवा की पूछे कि दलाओ दवाई कहाँ है? तुम बोला था कि कल बीमारी, आज इतना साइंस तरक्की कर गई है कि कुछ कोई मसला नहीं रहा। आज बीमारी कल दवाई, लाओ 2.5 साल हो गए, कहाँ दवाई? हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का गरीबान थाम के बोलिए, लाओ कहाँ है दवाई? चाइना जापान की टेक्नोलॉजी, उसकी गर्दन पकड़ के बोलिए कहाँ है दवाई, लाओ। बहुत घमंड और गुरूर था कि कल कार बनाएगा कोई 1 करोड़ की, दूसरे ही दिन उसकी नकल मेरे पास है। कहाँ बताओ? ये वैक्सीन तो पानी है। वैक्सीन जो लगाया है डबल डोज, उसको भी कोरोना हो गया, फिर दोबारा कोरोना हो गया उसको।
ये दिल बहलाने का एक जरिया है ताकि लोग जाने कि हाँ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, काम हो रहा है, दवाई की तरफ कदम बढ़ रहा है। वो वैक्सीन पानी है, वरना अगर उसके लगाने के बाद कोरोना नहीं होना चाहिए तो जो लोग डबल डोज लगा उसका फिर कोरोना क्यों हो गया। मतलब ये निकला कि साइंसी तरक्की के बावजूद अल्लाह ने इन साइंसदानों को उल्लू बनाकर, बेकस बनाकर, बेचारा बनाकर साइंसदानों ने हाथ उठा दिया कि दवाई अब तक नहीं आई है, इसलिए तदबीर कीजिए कि हाथ लगातार धोते रहिए। तो तदबीर दवाई नहीं है, बचने की एहतियाती तदबीर है ये। तो आप उनसे कहिए कि यही तो इस्लाम की हक्कानियत की दलील है कि तुमने खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हाथ धोने की वकालत आज की, और हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, 5 वक्त की नमाज पढ़, और नमाज से पहले वजू करना फर्ज है। और उस वजू में रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, इस्लाम मुशायरा कॉन्फ्रेंस, उस नमाज से पहले वजू फर्ज है, और उस वजू में सबसे पहले हाथ धोना है। 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजू कर, हाथ धोना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है। कोरोना इसी 3 रास्ते से अंदर घुसता है ना, हाथ से, नाक से, मुंह से। ये मास्क क्यों है? ताकि मुंह और नाक अच्छी तरह ढांप के रखें, वरना घुस जाएगा कीड़ा नाक से और मुंह से। और हाथ धोते रहें ताकि अगर कीड़ा लग भी गया हो तो 2-4 घंटे के बाद हाथ धोएं तो वो कीड़ा झड़ जाए। यहाँ 5 टाइम वजू, 5 टाइम हाथ धोना, नाक में पानी डालना, मुंह में कुल्ली करना, ताकि कोरोना का कीड़ा अंदर घुसा हो तो जोहर की कुल्ली से वो खत्म हो जाए। अगर जोहर के बाद कोरोना का कीड़ा नाक में घुसा तो असर का वजू उसको झाड़ दे। अगर असर से मगरिब के बीच में कोरोना अंदर घुसा तो मगरिब का वजू उसे खत्म कर दे। अगर मगरिब के बाद अगर कोरोना अंदर घुसा तो ईशा का वजू उसे साफ कर दे। अगर ईशा के बाद कोरोना अंदर घुसा, फजर का वजू उसे झाड़ दे। तो जहां कोरोना के इलाज के लिए हाथ धोने पर नजर आज दुनिया की गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर। अब भी कोई बोलेगा कि हुजूर की बात पुरानी हो गई, हुजूर 1400 साल पहले जो कहे अब वो बात पुरानी हो गई। नहीं, हुजूर ने जो कहा 50,000 साल के बाद भी हुजूर की बात पुरानी नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे आज के तनाजुर में हुजूर ने कहा है। हम दूसरों से क्या शिकायत करें? शिकायत तो हमें मुसलमानों से है, जो अपने पैगंबर पे ईमान लाता है कि मेरे नबी हक हैं, मेरे नबी सच हैं। वो पैगंबर से ज़्यादा गांधी की बात पढ़ता है, वो पैगंबर से ज़्यादा दैनिक जागरण पढ़ता है, सरकार दो जहां से ज़्यादा हिंदुस्तान नामी अखबार पढ़ता है, सरकार दो जहां की हदीस पढ़े न पढ़े साल भर में एक दिन वो सरस सलील पढ़ता है, वो खातून मशरिक पढ़ता है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता है, वो साहब दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण पढ़ता है। ये बताइए कि बहैसियत मुस्लिम जब आप खुद अपने पैगंबर की बात नहीं पढ़ेंगे तो क्या मैं उम्मीद करूं कि कोई रमेश पढ़ेगा? क्या कोई उमेश पढ़ेगा? क्या कोई साहब विलियम पढ़ेगा? कोई वर्ड्सवर्थ पढ़ेगा? नहीं, आप ही नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेगा? जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप वजू नहीं करेंगे, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि वजू करो, वजू से चेहरा चमकेगा, वजू से बीमारी धुलेगी, वजू के जरिए हाथ का जहर पॉइजन निकलेगा? जब आप सारे लोग 100% वजू करने लगें तो आपका देखा देखी वह खुद वजू करेगा। किसके लिए? जन्नत के लिए नहीं, सेहत पाने के लिए, हिंदुस्तान में तंदुरुस्ती पाने के लिए आपका फॉलो करेगा। आप बोलेंगे नहीं वजू इलाज है, बोलेगा तुम खुद नहीं करता है तो मैं क्या करूं? इसलिए आज कोरोना काल में जब बात वाज़ेह हो गई कि मुस्तफ़ा की बात सबसे ऊपर, तो पढ़ा बेपढ़ा, मर्द औरत, देहाती जाहिल शहरी, सारे मुसलमान मर्द औरत को चाहिए को नमाज को गले से लगा ले। न बेटी का जनाजा नमाज छोड़वा सके, न बेटे की बारात नमाज छोड़वा सके, हर हाल में नमाज पढ़े। वो नमाज पढ़े, 50 करोड़ की मेडिसिन से वो ताकत बदन को ना मिलेगी जो ताकत या 2 सजदा उसे अता कर देगा। चूंकि ये नमाज रूहानी ताकत दी थी, ये नमाज आदमी की जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों का इलाज करती है।
ये नमाज आदमी को यकीन पुख्ता करती है। ये नमाज अल्लाह से बंदे को जोड़ती है। ये नमाज आंख से आंसू बहाकर आंख के कचरे को दूर करती है। ये नमाज बंदे का गहरा संबंध अपने परवरदिगार से कायम कर देती है। कोई हो तो नमाज पढ़ने वाला, यहाँ मुसीबत आई या अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, ऐसे नहीं होता है। दुआ की कबूलियत के लिए पहले ज़रूरी है कि सजदा करे, सजदा करने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करे, फिर आप बात दुआ करे, या अल्लाह तू मुझे मेरी मुसीबत आसान कर दे। जब आज नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा तो फजर पढ़ने के बाद कहेगा इलाही एहसान फरमा। ज़ोहर के बाद सजदा करेगा, 12 रकात पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरी बीमारी को आसान फरमा। असर में 4 रकात पढ़ेगा, बोलेगा या रब मेरी गरीबी को दूर फरमा। फजर मगरिब के बाद बोलेगा या रब मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ईशा पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरे घर को चैन सुकून अमन व अमान अता फरमा। ये नमाज मेरी ज़रूरत है, मैं अपने रब से करीब होता हूँ नमाज के ज़रिए। और नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है। जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ेगा हराम और गुनाह कबीरा है, 80 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जैसे शराब पीना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। जैसे ज़िना करना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। जैसे सूद खाना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। हज करना सब पर फ़र्ज नहीं है, पैसे वाले पर, नमाज सब पर फ़र्ज है। ज़कात देना सब पर फ़र्ज नहीं है, माल वाले पर, मगर नमाज सब पर फ़र्ज है। मजदूर, चपरासी, राजा, फ़कीर, रंग सब पे फ़र्ज है। नमाज ही मेरी ताकत थी मगर मैंने नमाज को छोड़ दिया। फजर की नमाज जो छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा। और आज जितने चेहरे पे फपड़ी पड़ रही है, चेहरा काला हो रहा है, गोरा गोरा चेहरा सोच सोच के काला हो रहा है। और हाय पैसा, हाय पैसा, हाय गाड़ी, हाय मकान। गाड़ी आ गई फिर चेहरा काला क्यों है? खुश रहना चाहिए, मगर क्यों चेहरा काला है? इसलिए काला है कि अब गाड़ी से सबर नहीं, आल्टो से उसको स्विफ्ट चाहिए। अब स्विफ्ट मिल गई तो अब तो चेहरा हरा भरा होना चाहिए, नहीं अब डिज़ायर चाहिए। जब डिज़ायर आ गई तो अब तो चेहरा खुला खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको बलेनो चाहिए। बलेनो आ गई अब तो चेहरा खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको इनोवा चाहिए। इनोवा आ गई तो अब तो कम मुस्कुराओ, नहीं इनोवा नहीं अब उसको फॉर्चूनर चाहिए। अब फॉर्चूनर आ गई तो अब तो खुश रहो, नहीं अब 80 लाख की ऊडी कार चाहिए। अब कार आ गई अब तो खुश रहो, नहीं अब उसे 2.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की कार चाहिए। अब आ गई अब तो चेहरा खिला रखो, नहीं अब भी पेट नहीं भरा, अब 10 करोड़ रुपए की कार चाहिए उसको। ये लालच आदमी के चेहरे का रंग उतार दिया है। आदमी पैसा कमाता जाता है, चेहरा काला होता जा रहा है। अलग से बीमारियां, हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ब्रेन हेमरेज की, गठिया के दर्द की, जोड़ की, आदमी को इसकी सेहत छीन लिया। क्या कहा गया था हदीस में? जो फजर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा। चाहे 50 करोड़ की कार खरीद ले, हकीकी लाइट चेहरे पे नहीं आएगा। चाहे केमिकल लगा ले फेयर एंड लवली, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाके 1 घंटे तक बैठकर 50 तरह के केमिकल चेहरे पे लगा ले, नहीं आएगा वो हुस्न। चेहरा जो लोग ब्यूटी पार्लर में जो औरतें जाके सजती धजती हैं उनका चेहरा ऐसा बदनुमा लगता है, साफ वाज़े होता है कि उन्होंने मेकअप किया है, चेहरे पे पाउडर लगाया है। 1 घंटे के बाद चेहरा बदरंग हो जाता है, ऐसा लगता है कोई बूढ़ी तवाइफ सज धज कर अपने घर के सामने बैठी है। 80 साल की तवाइफ अगर चेहरे को अगर मेकअप करके के बाद आगे बैठ जाए, वो 18 साल की जवान लगेगी? नहीं लगेगी। इसी तरह से आज सब चेहरा लग, नमाज छोड़ के चेहरे का नूर चाहिए, कभी नहीं होगा। चाहे 1 लाख रुपए का लोशन क्यों ना लगा लो, वो हकीकी लाइट नहीं मिलेगा। फजर छोड़ के जो चाहेगा बंदा, मैं व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट पहन के तेरा चेहरा चमके, नहीं चमकेगा। लाइट देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह की याद छोड़ के बंदा चाहे कि मैं लोशन लगा के व्हाइट बन जाऊं, नहीं होगा। अल्लाह ने अरबपति के चेहरे का नूर छीन लिया, अल्लाह ने मजदूर के चेहरे का नूर छीन लिया। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा उसके चेहरे पे लाइट नहीं होगी। और अगर यकीन नहीं आए, फजर की नमाज पढ़ ले, उसके बाद अपना चेहरा आईने में देख, और दूसरा आदमी 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगा ले, और तुम 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपना चेहरा देखना, तो 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी वह नूर नजर नहीं आएगा जो फजर की नमाज चेहरे को नूर अता कर देगी।
वो हकीकी लाइट उसके चेहरे पे आती है जो नमाज फजर का पाबंद हो। अमेरिका की एक लेडी बीचर ने कहा था कि मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने कहा था 5 बार ये नमाज पढ़ें, अब 5 बार ये वजू करें और थोड़ा सा सजदा लंबा कर दें और सलाम फेरने के बाद आईने में अपना मुंह देखें, पूरा चेहरा खून से भरा होगा। क्योंकि ब्लड सप्लाई करने वाला हार्ट हालत सजदा में ऊपर हो जाता है और यह फेस नीचे रहता है। ब्लड सप्लाई हार्ट सारे बदन को करता है, यह ब्लड इनपुट भी करता है, ब्लड आउटपुट भी करता है, छोड़ता भी है और लेता भी है। तो ब्लड अपने सीने से नीचे वाले पार्ट में जितना भी हिस्सा है तो ये हार्ट नीचे वाले को आसानी से सप्लाई कर देता है ब्लड। जैसे हम 10 मंजिला मकान है और ऊपर में पानी का ड्राम है तो नीचे बगैर किसी प्रेशर के पानी आ जाएगा, लेकिन मोटर नीचे है और नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए उसके लिए मशीन और ताकत का सहारा लेना पड़ता है, तब ये पानी यहां से ऊपर जाएगा। तो ये हार्ट है, नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड सप्लाई कर देता है और हार्ट अपने ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है और अगर बार बार मेहनत करनी पड़े तो हार्ट बीमार हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने एक सिस्टम नमाज का दिया है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ताकि बंदा उस नमाज के बहाने इसका हार्ट ऊपर हो जाए और इसका फेस नीचे हो जाए, इसका सर नीचे हो, ताकि दिमाग की सारी रगों में फुल मिकदार में ब्लड पहुंच जाए। ये 5 वक्त की नमाज को देखकर अमेरिका का एक वैज्ञानिक कहा था, इट इज माई डिजायर टू इस्टैब्लिश 5 टाइम्स प्रेयर्स ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 5 वक्त की नमाज पूरे वाशिंगटन में नाफिज कर दो। क्यों? आज चेहरे पे दाने की बीमारियां आम हो गई हैं और आज दिमाग की रगों के सूखने का मर्ज आम हो गया है। उसका शानदार इलाज यही है, क्योंकि आज आदमी बेशुमार दुनियावी तमन्नाओं के पीछे पागल है, 12-12 घंटे खड़ा रहता है, अखबार खड़े पढ़ता है, नाश्ता खाना खड़े खड़े करता है, शादी ब्याह बफे सिस्टम में खड़े खड़े खाना खाता है और बैठे बैठे वो पखाना कर लेता है। यानी झुकने की जो बातें थी, बंदा कभी खड़ा रहेगा, कभी झुकेगा, कभी सर नीचे रहेगा, वो सारी बातें आज खत्म हो गई। मसरूफियात, जिंदगी की मसरूफियात ने आदमी को खड़ा कर दिया, झुकने से बचा दिया। वो कहते आज चेहरे की बीमारियां, पॉक्स के दाने, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, चेहरे के मुहासे, ये मर्ज आम हो रहा है। इस मर्ज का इलाज मैंने नमाज में देखा। तो अमेरिका का क्रिश्चियन वैज्ञानिक कहता है ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं नमाज अमेरिका में नाफिज कर दूं। वह जन्नत के लिए नहीं, वह बीमारी से बचने के लिए नमाज को नाफिज करना चाहता है। तो हुजूर ने दिया था नमाज का तोहफा ताकि जन्नत वहां मिले, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर शहरयार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा इस्लाम ने अता किया नमाज की सूरत में। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा है ये नमाज पंचगाना फर्ज आजम है। इससे हट के कभी सेहत नहीं मिलेगी, इससे हट के चेहरा बदरंग रहेगा, इससे हट के औलाद कभी फर्मा बरदार नहीं होगी। नमाज छोड़ के जो आप चाहेंगे कि मेरी रोजी में बरकत हो जाए, अल्लाह की कसम कभी बरकत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के लिए है ये नमाज। और उसी अल्लाह को छोड़ के बंदा चाहे कि बरकत पैदा हो जाए, नहीं होगी। बरकत देने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को नाराज करके जो हम चाहें कि मेरी कमाई में बरकत हो जाए, मैं खुश रहूं, नहीं होगा। मुखिया जी का चेहरा काला होता है, वो पहले से ज्यादा कमाता है, मगर उसको विधायक जी को वो देखता है कि विधायक कितना कमा रहा है। विधायक गोरा नारा मोटा ताजा था, लेकिन अब वो सूख के कांटा हो गया। शरद पवार का चेहरा देखिए आप। शरद पवार मंत्री था पहले, पहले वजीर खुराक, क्या कौन कौन मंत्रालय, अभी देखिए चेहरा सूख के कांटा हो गया है। बड़े बड़े मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद को देख लीजिए, चेहरा सूख के कांटा हो गया है। आप गौर से इन मंत्रियों को तो देखिए, पहले मोटा ताज़ा था, सूख के कांटा हो गया है। शुगर ने सबको कांटा बना दिया, चेहरे के रंग की रौनक को छीन लिया। आप थोड़ी देर सब्र तो कीजिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि जुल्म का अंजाम क्या है, हरामखोरी का अंजाम क्या है, तबाही बर्बादी का अंजाम और साहब एंटी नेचुरल सिस्टम का अंजाम क्या है। अभी आप मत घबराइए कि वो बोलता है कि हम ये कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे। थोड़ा सब्र कीजिए,
उसके बाद देखिएगा जो भगाना का प्लान बनाता था वो खुद दुनिया से भाग गया हो, जो बोलता था हम मार देंगे वो खुद मर गया हो, चला गया हो। खुद वो आग में उसके लोगों ने जला जला के मार मार के पीट पीट के जला के उसको धुआं बना के उड़ा दिया उसको। खूब मुंह में आग दे के ऊपर से लकड़ी दे के तेल छिड़क करके लाठी से मार मार करके उसको दिया। वो जहन्नम में क्या जलेगा पहले ही उसी का आदमी जला जला के मार के ठीक कर देता है। और बोलो कि हम ये मस्जिद को हटा देंगे, अजमेर दरगाह के नीचे मूर्ति है, ज्ञानवापी में शिवलिंग है और वहां वो है। कुछ सब्र करो, सिर्फ तुम मस्जिद को वीरान करता है इसीलिए वो शिवलिंग की बात कर रहा है। तो अजान होती है, तुम्हारा 95 आदमी सोया रहता है, 5 बुढ़ा जाके नमाज पढ़ता है, वो तो बोलेगा ही कि वहां शिवलिंग है। तो तुम नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद तुम्हारी वीरान है, वजू नहीं करता, वो तो बोलेगा वहां शिवलिंग पड़ा हुआ है। तो तुम हल्ला गुल्ला मत करो, जब वह बोले कि शिवलिंग पड़ा हुआ है तुम 100% आदमी वजू करके नमाज पढ़ने मस्जिद में जाओ। जहां मस्जिदें भरी शैतान भागेगा, फिर समाज में रौनक पैदा हो जाएगी। आज सारी बदरौनकियां उसी वजह से मस्जिद को मैंने उजाड़ दिया, इसलिए दूसरों को शैतान दिमाग में बात डालता रहता है। हिंदुस्तान का चैन अमन सुकून भंग करने के लिए ये कमीने किस्म के लोग इस तरह की बात करते रहते हैं। राजपूत ब्राह्मण जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, जो समाज सेवी लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, जो मिलजुल कर हजारों साल से हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की सुंदरता इसी में है, यहाँ एक बगल में मंदिर है, बगल में मस्जिद है, बगल में गुरुद्वारा है, लोग उधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, कोई इधर आ रहे हैं, 1000 साल से रह रहे हैं। न कोई दंगा है, न कोई लड़ाई है, न किसी पर पत्थर फेंकना है, न कीचड़ फेंकना है, अपने अपने हिसाब से सब लोग जी रहे हैं। यही हिंदुस्तान की सुंदरता है। मगर पता नहीं कहां से चंद कमीनों को क्या हो गया है, उसको अच्छा नहीं लगता कि हिंदुस्तान की बहार कायम रहे, उसको ये अच्छा नहीं लगता ये सौहार्द कायम रहे, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये साहब गंगी जमनी तहजीब खुश अच्छी रहे, नहीं अच्छा लगता उसको। कुर्सी प्यारी है, चाहे आग लगा के कुर्सी मिले, समाज तोड़ के कुर्सी मिले, चाहे अमन भंग की कुर्सी मिले, तो हिंदू मुस्लिम सारे पढ़े लिखे लोगों को इन कुत्तों को जलील करना पड़ेगा, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, वरना हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। आग लगेगी, गांव गांव टूटेगा। जब खिसियानी बिल्ली समझ लेगी कि मुझको मरना ही है तो वो ऐसे हाथ जोड़ के नहीं मरेगी, वह खिसियानी बिल्ली 2-4 कुत्तों को मार के मरेगी, 2-4 जलीलों को मार के मरेगी। तो फिर क्या होगा, तू 2-4 को मारेगा, ये 2-4 10 को मारेगा, तो हिंदुस्तान में गंगा नहीं बहेगी, हिंदुस्तान में खून बहेगा। हिंदुस्तान में जमुना नहीं, हिंदुस्तान में खून बहेगा। जब खून बहेगा तो तू वो भी चैन से नहीं रहेगा। इसलिए मुट्ठी भर कमीनों को लगाम देना होगा, इन जलीलों को बताना होगा कि तुम्हारे बहकावे में ना हम आएंगे ना मेरा भाई आएगा। और तुम जलील है, तुझको कुत्ते को हड्डी चाहिए और तुमको चंद सिक्का चाहिए और कुर्सी चाहिए, तो हम इन कुत्तों को हड्डी फेंक दें, इन कुत्तों को जलील समझें, मगर समाज का सौहार्द न बिगाड़ें। जिस तरह मिलजुल के लोग रहते हैं वह मिलजुल के रहें, ये कुत्ते जलील होंगे और समाज में मोहब्बत की खुशबू फैल जाएगी, समाज मोहब्बत से रहेगा। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मस्जिदों को आबाद करें। माइक फेंकता है, फेंकने दे उसको, हटा दे माइक को। माइक किस काम के लिए है वो साहब? माइक खूबसूरती के लिए है क्या? माइक अजान है, अजान का ऐलान है, नमाज के लिए। जब ऐलान है, नमाज ही नहीं हो रही है, वो तो बोलेगा ही माइक उठा के फेंको। माइक अजान हुई, 5 बुढ़ा मस्जिद में गया, जुम्मन जो 25 साल से नमाज पढ़ता था, ये नौजवान व्हाट्सएप चला रहे, नौजवान मोबाइल चला रहे, नौजवान साहब रात के 2-2 बजे तक जाके सिनेमा देख रहे। मस्जिद में 5 जुम्मन है, जब 5 ही जुम्मन नमाजी है तो फिर अजान माइक पे देने का क्या मतलब है? क्यों माइक पे अजान दे रहा है? जब वही 5 ही नमाज पढ़ने आएगा तो फिर अजान माइक पे क्यों देता है? अजान माइक पे होने का मतलब यही है कि सारे मुसलमान अपने घर से निकल पड़े और चले अपने रब को याद करने के लिए, सजदारेज हो जाए मस्जिद में। और जिस दिन ये काम हुआ, सारे मुसलमान 100% औरतें घर में नमाज पढ़ने लगे, मर्द मस्जिद चले जाएं। जिस दिन घर और मस्जिद सजदों से आबाद हुआ, अल्लाह उनके दिल में अजान की मोहब्बत डाल देगा। जो लाउड स्पीकर आज फेंक रहा है,
कल वही लाउड स्पीकर लगा के बोलेगा। तुम्हारी नमाज से समाज में सुकून मिलता है, तुम्हारी अजान से चेहरे पे नूर आता है, तुम्हारी अजान से मैं सुबह उठ के कारोबार पे चला जाता हूं, तुम्हारी अजान सुनकर दिन भर की नहुसत दूर हो जाती है। तुम माइक पे नहीं भी पुकारेगा, तेरा सजदा न मस्जिद का आबाद करना उनको परेशान कर देगा। वो जो माइक फेंका है वही कल आके माइक लगाना शुरू कर देगा। यही है इलाज, यही है तरीका, यही है जीने का। बकवास नहीं, सिर्फ अखबार पढ़ा, चाय की चुस्की लिया और अपना काम करते रहे, नहीं होगा। नेचुरल सिस्टम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, दुनिया चल रहा है। कोई आदमी दुनिया में जिंदा नहीं रहा है, सबको मर ही जाना है। अच्छा काम करके मर जाओ। नमाज़ पंजगाना ये सबसे बड़ा फ़र्ज है, इसको कभी भी त्यागना मत। समाज में 4 औरतें घर में हैं, सब नमाज पढ़ें। मर्द हैं, सब नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने में 2-4-5 घंटा नहीं लगता है। फजर की नमाज में 10 मिनट लगते हैं, ज़ोहर की नमाज में 15 मिनट लगते हैं, असर की नमाज में 5 मिनट लगता है, मगरिब की नमाज में 10 मिनट लगते हैं, ईशा की नमाज में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो जिस अल्लाह ने मुझको तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, 24 घंटे मुझको दिया, 12 रात का 12 दिन का, तो 24 घंटे में 8 घंटे हम सो गए अपने लिए, 8 घंटे हमने खेत में काम किया, फैक्ट्री में, दुकान में बैठकर अपने लिए, हमने पेशा पखाना किया, बाल बच्चों में हमने टाइम गुजारा अपने लिए। जिस रब ने आंख दी, जिस रब ने जबान दी, जिस रब ने सेहत दी, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जबान नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिसके पास आंख नहीं, बहुत सारे लोग जिसके पास हाथ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पोलियो ग्रस्त हैं, पैर ही नहीं, बिस्तर पे मादरजात पड़े हुए हैं। माँ बेचारी सेवा कर रही, 18 साल का जवान बेटा हो गया, चल ही नहीं सकता, दोनों पाँव से माजूर है वो। अल्लाह ने आपको पाँव दिया इसीलिए ताकि आप सनीमा हाल की तरफ जाएं, इसीलिए कि दूसरों की बेटी को बुरी निगाह झांकने के लिए उसकी गली का चक्कर लगाए। जो किसी के पास पैर नहीं, अल्लाह ने आपको पैर दिया है, इस पैर का सही काम कीजिए, अच्छी जगहों पे जाइए, इस पैर से दूसरों का बोझ उठाने के लिए चलिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने, दूसरों को कष्ट दूर करने के लिए जाइए, दूसरों को तबाह करने नहीं, दूसरों को आबाद करने के लिए पाँव उठाइए। अल्लाह ने जबान दी है, बेशुमार लोग गौंगे हैं, बोल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, बात साफ नहीं निकलती है। समाज के लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तुतला के बोलता है, और आपकी जबान साफ है, कैंची की तरह जबान चल रही है। इसीलिए कि आप झूठ बोलें चौराहे पर, इसीलिए कि दूसरों की गीबत करें उनके पीछे, इसीलिए कि आप उनके तबाह करने का प्लान बनाए, इसीलिए कि उनका नाम बिगाड़ के आप बोलें। जिस तरह अल्लाह ने उनकी ज़बान छीन ली है, मुमकिन है कि अल्लाह आपकी ज़बान छीन ले। आपको ज़बान दिया था अल्लाह की भलाई बयान करें, ज़बान दी थी सच बोले, ज़बान दी थी दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए बोले, ज़बान दिया था कि कारोबार में सच्ची बात बोलें, झूठ न बोलें, मगर आपने इस ज़बान का ऐसी की तैसी करके रख दिया। कल अगर ज़बान की वो कुव्वत गुयाई अल्लाह छीन ले तो 100% जिम्मेदार वह होगा जिसने उस नेमत की कदर नहीं की। अल्लाह ने आंख दिया है, ये आंख दी है कि माँ बाप का चेहरा देखें और हर नजर के बदले में मकबूल हज का अज्र कमा लें, खाने काबा को देखें, नेकी कमाएं, कुरान शरीफ को देखें, नेकी कमाएं, दुनिया वालों को इबरत की निगाह से देखें। वह शराब पी की गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, अब मैं कसम खाता हूं कभी शराब नहीं पीऊंगा, एक बूंद अंदर नहीं डालूंगा। ये आंख थी इबरत के लिए कि दूसरों की तबाही का तमाशा देखकर हम सबक हासिल करते। ये आंख थी इबरत के लिए, दूसरों का अंजाम देखकर सबक हासिल करते। कैसे कैसे बादशाह रहते थे, आज महल वीरान हो गया, उजड़ गया, खंडर में तब्दील हो गया। ये 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला था, उनका बेटा दिल्ली में जाके टोटो चलाने लगा, उनका बेटा बंबई में हाजी अलीम के किनारे वहां चश्मा बेचने लगा। 100 बीघा जमीन का जोतदार था, और जो उसके घर में गाय चराता था, जो उसके गाय का पखाना उठाता था, जो उनके घर में झाड़ू लगाता था, आज 10 करोड़ के मकान में बंबई में ऐश कर रहा है। ये इबरत की खातिर है। ये आंख कौन है जो 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले को मजदूर बना दिया? वह कौन है जो उनके यहां मजदूरी करने वाले को अरबपति बना दिया? तो आवाज अंदर से आएगी, वो अल्लाह की जात है जो बादशाह को फकीर बनाती है और फकीर को बादशाह बनाती है। सुभान अल्लाह। तो बंदा हमेशा उसी अल्लाह से डरेगा। ये नहीं चौक पे दूसरों का मुंह देखना है, दूसरों की बहू बेटी को देखना है, दूसरों का मकान देखना, क्या मकान है मेरे पास नहीं है, दूसरों की गाड़ी देखनी, वाह क्या करेटा है मेरे पास नहीं है, दूसरों का सिर्फ लिबास देखना, क्या रेड एंड चीफ का जूता है मेरे पास नहीं है, क्या इनके पास साहब सियाराम का कपड़ा है मेरे पास नहीं है। ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड चश्मा, ब्रांडेड घड़ी, इसी पे नजर रहती है हमारी। घड़ी, चश्मा, जूता, चप्पल, कपड़ा, कपड़े का कलर, साहब इसी पे नजर रहती है।
एक आदमी मिला, बोला क्या कपड़ा पहने हैं मौलाना साहब आप, ये लेनिन का कपड़ा पहने हैं। मैंने कहा क्या बदतमीजी है, 1 घंटे मैंने दिगर जला जला की गुफ्तगू की है, मैंने 10 हदीस पढ़ा है, मैंने कुरान करीम की 10 आयतों की तिलावत की है, मगर ये नहीं बोला कि क्या गजब की आप तिलावत आपने करी। साहब आपने 1 घंटे में 10 हदीस पढ़ दिया, आपने 1 घंटे में 10 कुरान पाक की आयत पढ़ दी, क्या आपने 5 घंटे की तकरीर को 1 घंटे में आपने समा दिया? न कोई लतीफ़ा पढ़ा, न कोई कहानी पढ़ी, और आपने सिर्फ दिल में उतरने वाली बातें कही। नहीं, क्या कपड़ा आप पहने हैं, क्या कपड़े की कढ़ाई है, यानी कुत्ते की नज़र हर वक्त हड्डी पे पड़ी रहती है, उसको चाहे हीरा मिले कि जवाहिरात मिले कि सोना मिले कि चांदी मिले, ये कुत्ता को चांदी चाहिए नहीं, कुत्ता को हीरा चाहिए नहीं, कुत्ता को रुपया पैसा चाहिए नहीं, कुत्ता को हड्डी चाहिए। उसी तरह इबरत की खातिर आंख दी थी अल्लाह ने, ताकि दूसरों की तबाही का अंजाम देखकर मैं सचेत हो जाता, मैं बुराई से बचने का अहद कर लेता। वह शराब पिया गया काम से, अब मैं ताड़ी तक नहीं पीऊंगा। उसने झूठ बोला, बीवी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, समाज में जलील हो गया। वह सच भी बोलता है, फिर भी यकीन लोगों को नहीं होता कि सच बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलते बोलते अपना वकार गिरा लिया, अपने आप को मजरूह कर लिया, बीवी की निगाह में गिर गया, औलाद की निगाह में गिर गया, समाज की निगाह में गिर गया। लोग बताए झूठा है। पहले लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला था, अपनी बीवी को ठगने के लिए झूठ बोला था, अपने बच्चों को धक्का देने के लिए झूठ बोला था, लेकिन आज ऐसी छवि खराब हुई कि जहन्नम की आग तो वहां मिलेगी, यहां मुंह से बदबू आने लगी। आज 80% आदमी के मुंह से बदबू निकलती है। यह बदबू वो ब्रश तो करता है, फिर बदबू कहां खत्म हो रही। वो रोजाना पेस्ट करता है, कोलगेट और साहब वो पतंजलि का पेस्ट करता है, कहां कहां उसकी बदबू जा रही है। बदबू झूठ की बदबू है, ये गलत बयानी की बदबू है। दूर से खड़ा होकर बोलता, यहां उसकी महक आती है, चेहरा से चेहरा मिलाने को जी नहीं करता है। ये मुंह की बदबू झूठ की बदबू है। वह झूठ छोड़ के देख ले कि किस तरह बदबू खत्म होती है। तो जहन्नम वहां मिलेगा, यहां का मिला वकार मजरू हो गया, बीवी की निगाहों में गिर गया। औलाद बोलती मेरा पापा झूठ बोलता है, बीवी बोलती मेरा शौहर झूठ बोलता है। वो बोले नहीं नहीं मैं सच कहता हूं, बीवी बोलती है कि तुम सच बोला कब है जो आज बोलेगा। समाज में कहता मैं सच बोलता हूं, समाज वाला बोले पक्का झूठा नंबर 1, यह सच भी बोलेगा लोग उसको झूठी समझेगा। यह जबान झूठ के लिए नहीं मिली थी, यह जबान अल्लाह की तस्बीह के लिए मिली थी, यह जबान सच बोलने के लिए मिली थी, यह जबान इंसाफ दिलाने के लिए मिली थी, यह आंख इबरत की खातिर देखने को मिली थी। हम बीवी को देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, कलेजा ठंडा करते हैं, माँ बाप को देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, मदरसा देखते हैं, खानका देखते हैं, काबा देखते हैं, कुरान देखते हैं, हम बूढ़ों का चेहरा देखते हैं। बूढ़ों की इज्जत कर, अल्लाह तुझे तेरी इज्जत करने वाले को पैदा कर देगा जब तू बूढ़ा होगा। समाज के सारे बूढ़ों की इज्जत कर, बूढ़ों को बुढ़ा मत कर, बूढ़ों की इज्जत कर, वरना अगर तुमने बुढ़ा कहा तो तुझको 10 आदमी बुढ़ा कहेगा, और उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तुम्हारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगा। वह बुढ़ा बुढ़ा कह कह कर करके तुझको अंदर से छलनी कर देगा, उस वक्त तक तू नहीं मरेगा। इसलिए दूसरों को बुढ़ा मत कर, बूढ़ों की ताजीम कर, बूढ़ों का हाथ पकड़, बूढ़ों को खुद की खिदमत कर। तो तू तेरे पास बेटा अगर नहीं भी रहेगा तो जिस रब की खातिर तुमने ज़ईफ़ों को सम्मान दिया है, बूढ़ों को इज्जत दी है, अल्लाह दूसरों के दिल में तेरी इज्जत डाल देगा। वह तेरा हाथ पकड़ेगा, वह तुझे सम्मानजनक शब्दों से याद करेगा, अपमान नहीं करेगा। वह सारा काम तो अल्लाह करता है, सिर्फ बंदा अल्लाह की बात मान ले, फिर देखे रोजी कहाँ से मिलती है, फिर देखे सुकून कहाँ से मिलता है, फिर देखे चैन कहाँ से मिलता है, फिर देखे चेहरे को नूर कहाँ से मिलता है। ज़बान का सही इस्तेमाल, आँख का सही इस्तेमाल, हाथ का सही इस्तेमाल। ये हाथ नहीं दिया था कि शादी से पहले दूसरों की बेटी का हाथ पकड़ ले, ये अल्लाह ने हाथ नहीं दिया था कि दूसरों पे जुल्म करने के लिए हाथ उठा दें, नौकर चाकर को सालिमन मार दें, अपनी बीवी को नौकरानी की तरह घसीट घसीट कर मारते रहें, अभी मारे नौकरानी की तरह फिर रात में उनके साथ मस्तियां करें। ऐसा नहीं होगा, उसका ज़मीर को फतह नहीं कर पाएगा। चेहरे पे मारेगा, इस्लाम ने मना किया चेहरे पे मत मार। अभी चेहरे पे मारेगा, कल उसी चेहरे को चूमेगा, बेशर्म बन के करेगा। ऐसा क्या, अगर मारना ही पड़े तो बदन के दूसरे हिस्से पे कभी तंबीहन मारना, चेहरे पे मत मारना। ये चेहरा तुम्हारे फायदे की चीज़ है, ये चेहरा देखा जाता है, इस चेहरे से फ़ायदा उठाया जाता है। वो तो खबीस मरदूद है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता है नौकर गुलाम की तरह, फिर उसी चेहरे को किस मुंह से चूमता है। यह चेहरा अमानत है, ये आंखें अमानत है, ये हाथ अमानत है, ये पाँव अमानत है। जहाँ गलत इस्तेमाल इसका हुआ
उसकी सजा क्या है सुनिएगा। मरने के बाद तो जहन्नम की आग में, उस दुनिया की बात है, इस दुनिया की बात है। ये गठिया का दर्द, ये घुटने का दर्द, ये टखने का दर्द, ये रान के गोश्त का दर्द, ये यहाँ का दर्द। अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा दर्द हुआ कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सका, यहाँ तक कि मर गया। बहुत हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट था वो, साहब बप्पी था वो, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट। वो बाथरूम में गया, फिसला, ब्रेन हेमरेज हुआ, 2 4 10 20 दिन हॉस्पिटल में रहा, वहीं मर गया। आजकल बाथरूम में लोग ज्यादा मर रहे हैं, फिसल फिसल के लोग मर रहे हैं। लेटिन करते करते ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वहीं मर गए। नहाते नहाते प्रेशर हाई हुआ, वहीं मर गए। बाथरूम में लोग ज्यादा मर रहे हैं, लेटिन करते करते मर रहे हैं, पेशाब करते करते मर रहे हैं। पेशाब नहीं हुआ तो मर रहे हैं, पेशाब ज्यादा हुआ तो मर रहे हैं। यानी तो शर्मगाह का गलत इस्तेमाल बंदे को तबाह कर दिया। सेहत गई, पाँव गया, पेट गया, आज एसिडिटी, गैस, सब सारे लोग इसमें मुलविस हैं। ऐसी लोग ये दवाई वो दवाई, पहले गैस की दवाई फिर रोटी खाना। अभी जवानी में आग लग गई, 16 साल की जवानी है, गैस की गोली इस्तेमाल कर रहा, 25 साल की जवानी है, गोली इस्तेमाल कर रहा, अब 30 साल की जवानी है, गोली इस्तेमाल कर रहा रोटी को पचाने के लिए। अभी तो इस कदर गर्मी होनी चाहिए, यहाँ बदन हाथ में ताकत के, आदमी दीवार में मारे तो दीवार तोड़ दे। ये एसी लॉक इस्तेमाल कर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उम्र मेरी 52 ईयर्स हो रही है, मैं खैनी नहीं खाता हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, चाय भी आदतन नहीं, पी लिया, मिल गई पी लिया। ऐसा नहीं कि नहीं पीऊंगा तो सर मेरा फटा जा रहा है, लाओ चाय, सर फटा जा रहा है, सुबह नहीं पिए हैं, सर फटा जा रहा है। आदत का गुलाम हो गए। खैनी गुटखा खाने वाला मुंह से पाखाने की तरह बदबू आ रही, फिर भी उसको एहसास नहीं कि मैं इसको छोड़ दूं, मुंह से पाखाने की तरह बदबू आती, मुंह करीब करने को जी नहीं चाहता, वहां से बोलता है बदबू यहां आती है, मगर बेशर्मी की इंतहा हो गई। जो पैसा गुटखा में लगाता है उसी पैसे से काजू खरीद ले, उसी से पिस्ता खरीद ले, उसी से बादाम खरीद ले, अपने बैग में रखे, जहां मन चला 2 बादाम खा ले। ये बादाम दिमाग बढ़ाता है, ये बादाम को एनर्जी देता है। ये पिस्ता रखे बैग में, जहां मन चला 1 पिस्ता खा ले। नमकीन पिस्ता शुगर वाला भी खाए, बहुत फायदे की चीज है। सेब खा ले, शुगर वाला सेब मीठा होता है, 1 सेब डेली खा ले, ताकत मिलेगी। उसको बदन में जो ग्लूकोज घटता है वो ग्लूकोज उससे पैदा हो जाएगा। जो शुगर लेवल कमजोर होता है वो 1 सेब से उसको बढ़ जाएगा। संतरा का जूस पे ले, मौसम्बी का जूस पे ले, अनानास खा ले। ये तो करोड़ों रुपए की चीजें हैं। वो 1 मौसम्बी का गिलास जूस करोड़ों का है। वो करोड़ों की दवाई एक तरफ और 1 गिलास अनानास का जूस, यानी जो जितना भी जाइम है, दाना पचाने वाला सिरप है, वो सब में अनानास का जूस रहता है। और 1 अनानास 1 गिलास जूस पी ले, वो 50 बोतल दवाई से बेहतर है। नहीं वो गुटखा खा रहा, रजनीगंधा है नहीं, शेखर है नहीं, शुद्ध प्लस है नहीं, ये सब शुद्ध प्लस शेखर आदत का गुलाम हो गया। ये शेखर ने कैंसर पैदा किया, ये शुद्ध प्लस ने कैंसर पैदा किया। हमारा एक दोस्त, स्टेज का दोस्त शायर था, एंड चढ़ती जवानी में दुनिया छोड़ के चला गया, क्योंकि यहाँ खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सो जाता था। कैंसर हुआ, यहां तक कि ना पड़ता था, ब्लड ब्लीडिंग हुई, 1-2 महीना रहा और काम तमाम हो गया। एक बहुत बड़ा नकीब था कलकत्ता का, वो अभी जिंदा है, लेकिन पूरे चेहरे का गोश्त कटा हुआ है। वो खैनी खाता था, सो जाता था, ताकि रात भर वो खैनी के अर्क का मजा मिलता रहे, उसका जो रग चूस कर मजा मिलता है। नींद की का भी मजा ले और खैनी का के रस और जूस का भी मजा ले, इसलिए वो खा के सो जाता था। जब वो कैंसर में इसका सड़ गया और काट के उसका इलाज हुआ, बच तो गया। एक बार मेरी मुलाकात उनसे हुई भद्रक रेलवे स्टेशन पर। मैंने कहा हलीम भाई क्या हाल है आपका, कैसा लगा आपको? कहा हजरत जिस वक्त स्ट्रेचर पे लेटा के मुझको ओटी ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे डॉक्टर, जब मैं जाने लगा एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी कि काश हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं मिसवाक करके, कुल्ली करके, वजू करके अगर मैं सोता तो आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता, आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। उस वक्त पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सेहत चली गई, तब आप सुन्नत की अहमियत समझ रहे हो। जब कुछ बर्बाद हो गया, अब लौट के नेचुरल सिस्टम पे आ रहे हो। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, हमारे उलमा तुमसे कहते हैं कि इंसान की जिंदगी गुजार, फिल्म के नाचने वाले को मत देख,
क्रिकेटर की जिंदगी मत देख, उसको तो बैटिंग बॉलिंग करना है, जिंदा रहना है। वह फिल्म का एक्टर नाचना है, कूदना है, पैसा कमाना है, खाना है। फिल्म की औरतें नाचेंगी, कूदेंगी, निर्वस्त्र होंगी, लिबास जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पैसा उसको मिलेगा, इसलिए सारा कपड़ा उतार के चंद सिक्के कमाती है। वो मेरी मां के लिए मॉडल है, वो मेरी बेटी के लिए मॉडल होगी, जो अपने बदन का वस्त्र उतार के पैसा कमाए, जो दूसरों की गोद में झूल के पैसा कमाए। शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसका शौहर है, मगर वो एक्टिंग करने के लिए दूसरे हीरो के पास उसकी गोद में झूल रहा है, प्यार का ड्रामा कर रही है, वो झूल रही है, उसके पास जा रही है, वो उसके बदन पे हाथ डाल रहा है, और उसका शौहर उसकी फिल्म देख रहा है, और शौहर भी हिजड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या मेरी बीवी की एक्टिंग है। वह दूसरा उसकी बीवी के बदन पे हाथ रख रहा है, उसके चेहरे को चूस रहा है, और ये मुस्कुराता, क्या गजब की एक्टिंग मेरी बीवी ने की है, करोड़ों रुपए कमाए। यानी अखीर जमाने में आदमी पागल हो जाएगा। ये हुजूर ने फरमाया है, तुन जाओ उकूलो अक्सरे जाले का जमान। सरकार ने कहा अखीर जमाने में अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। एक बुढ़ा दादा बोल रहा था कि मेरी पोती इतना जबरदस्त डांस करती है कि क्या गजब की डांस करती है, ये बुढ़ा को जमीन के नीचे मर जाना चाहिए। ये हाजी है, ये बुढ़ा, और ये बोलता है कि मेरी पोतिया बहुत शानदार डांस करती है स्कूल में और फर्स्ट पोजीशन लाई है। और ये बाप अपनी जवान बेटी को साथ लेके डांस प्रोग्राम में बेटी को लेके जाता है, और उनकी बेटी सारा वस्त्र उतार के, नीम वस्त्र हाफ पैंट पहन के स्टेज पे डांस करती है, सारे लोगों की आंखों को सेकती है, और सारे लोग उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम समझ के इंजॉय रिलैक्स होते हैं, और 10 रुपए उसके बदन पे फेंकते हैं। और उससे ज्यादा हिजड़ा है वो बाप जो अपनी बेटी को नचवा के चंद पैसे कमाता है और उसकी कमाई खाता है। तो जो बदन खोल के पैसा कमाए वो मेरी बेटी के लिए मॉडल है, वो मेरी माँ के लिए मॉडल है, वो मेरी बहन के लिए मॉडल है कि मेरी बेटी उसी की तरह गरारा पहने, मेरी बेटी उसी की तरह शरारा पहने, मेरी बेटी उसी की तरह वह चड्डी पहने, मेरी बेटी उसी की तरह जींस और टी शर्ट पहने, मेरी बेटी उसी की तरह हाफ बाल कटवा के दूसरों की निगाहों की जीनत बने। नहीं, अगर तुमने उसकी पैरवी की तो शौहर की निगाह में जलील बनेगी। शौहर शक करेगा कि ये पढ़ने के जमाने में अफेयर दूसरों से किया है, इसकी जवानी ढल चुकी है, इसका चेहरा बेरौनक हो चुका है, इसका सारा बदन यूज्ड हो चुका है, कभी शौहर का दिल जीत नहीं पाएगी। और जो पर्दे में रहती है, हिजाब में रहती है, निकाब में रहती है, उसके चेहरे पे अल्लाह नूरानी लाइट देता है, शौहर के दिल में जगह मिल जाती है। उसका हाथ जिसका यूज्ड ना हो, जिसका बदन यूज्ड ना हो, वो अच्छे औरत क्या वह बूढ़ी हो जाए, शौहर के दिल में जगह पाती है, घर में जगह पाती है, वो घर के लिए आंखों का तारा बन जाती है। इसलिए इस्लाम ने पर्दा देकर औरतों को अपमानित नहीं किया है, पर्दा देकर औरतों को जलील नहीं किया है। इस्लाम ने दुपट्टा डाल के औरतों का हक नहीं छीना है, औरतों को कैदो बंद में नहीं रखा है। वो तो समझने वालों की शरारत है, बदतमीजी है। वह बदतमीज जो अंदर से बाहर तक नापाक है, वो क्या जाने कि इस्लाम ने चादर डाल के इसका सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। जलील तुमने किया है बदतमीज। दुकान पे अपनी औरतों के दुपट्टा हटा के